जो मृतक निर्गुण यादव जी का जो मामला है, इस पर जो आपका क्या कहना है? देखिए, जो मृतक है निर्गुण यादव, जो भैरवा के रहने वाले हैं, गांव भैरवा है और थाना गुलरिया है, जनपद गोरखपुर है। मृतक परिजनों का आरोप है कि हमारे बेटे की गांव के ही कुछ लोगों ने हत्या कर दी और हत्या करके ला करके पेड़ में टांग दिया गया। पुलिस कुछ और कह रही है और मृतक परिजन कुछ और कह रहा है। इसी सब स्थितियों को देखने और जानने समझने के लिए आज हम यहाँ पर इस गांव में हमारी पार्टी की तरफ से मैं स्वयं और हमारे पार्टी के नेता भाई अमरेंद्र निषाद जी, अखिलेश यादव जी, संजय जी, राजेश निषाद जी और सुभाष निषाद जी सहित कई नेता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इन लोगों ने और परिवार के कथनानुसार हम लोगों ने अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से मांग किया है कि घटना की न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जैसा कि हमने देखा कि जो है परिवार आर्थिक रूप से बहुत गरीब है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है अपनी तरह से किस तरीके से जो मदद करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी हर हाल में अभी तो हम पार्टी की तरफ से कुछ अभी कल इनको कुछ आर्थिक सहायता हम लोग भिजवाएंगे। कल हम लोग कुछ आर्थिक सहायता भिजवाएंगे और इसके बाद भी कोशिश रहेगी कि यथासंभव जो मदद हो सके इनके परिवार को, चूँकि परिवार का अकेला एक लड़का था, अकेला एकलौता था, तो उसको हर संभव हमारे तरफ से ये कोशिश होगी कि क्रियाकर्म होने से पहले हम कुछ आर्थिक मदद करा सकें। भाई उसका पूरा जीवन कैसे कटेगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन पार्टी की तरफ से जो कुछ हो पाएगा हम लोग मिलजुल करके थोड़ा उनका बोझ हल्का करेंगे। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भी अवगत कराएंगे कि ये घटना है। यथासंभव अगर वहाँ से भी जो मदद हो पाएगा तो परिवार को हम लोग देने और दिलाने का काम साथ जो है पिपराई विधानसभा के जो है पूर्व प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद जी हैं, जो आइए जो हम इनका पक्ष जानने का प्रयास करें। हाँ सर, इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो अभी बात परिवार के जनों से पता चली है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, तो इसमें मुकदमा जो भी लिखा गया, अभी परिवार संतुष्ट नहीं है। हम अधिकारियों से अध्यक्ष जी ने बात किया है और परसों परिवार के साथ हम लोग मिलने भी जाएंगे एसएसपी से। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी हम समाजवादी लोग सहयोग करेंगे कि न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जेल जाएं। आज हम लोग इनके गांव, ये गांव है भैरवा, थाना गुलरिया है, जनपद गोरखपुर। एक 34 साल का नौजवान जो घटना देखा गया कि पेड़ में लटका हुआ, उसके हत्या कैसे हुई ये तो जांच का विषय है, लेकिन पेड़ में लटका हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई। आप ऐसे हत्या कैसे कहा जा सकता है? चूंकि सर, क्योंकि ये फांसी के फंदे की तरह गला जो लटका था, पेड़ पे बॉडी लटकी हुई थी, ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि ये हत्या है? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि जांच का विषय है, पर जो मृतक है उस मृतक के परिजन, माँ बाप, भाई, पत्नी, सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बेटे की हत्या हो गई, मेरे पति की हत्या हो गई, मेरे भाई की हत्या लोगों ने कर दी। उसमें अभियुक्तों का नाम दिया हुआ है। क्या मुकदमा दर्ज हो पाया सर? मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर या जो धाराएं बनती हैं, जो पहले वाली धारा 302 है और इस तरह की धाराएं नहीं लगी हुई हैं, उसमें अलग अलग धाराएं लगी हुई हैं। आज हम लोग सूचना पाकर के मृतक के परिजन से मिलने आए, हम समाजवादी पार्टी के लोग। इनको न्याय दिलाने के लिए अभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर से अभी मैंने भी बात करी, मोबाइल हैंड फ्री करके बात करी, और जो मृतक परिजन है उनसे भी बात कराई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि आप कल वो कहीं बिजी है, यानी आज कितने तारीख है? 24 है। 25 छोड़ करके 26 तारीख को वो मृतक परिजन को बुलाएं। हमारे पार्टी के तरफ से भी लोग जाएंगे और अपनी गुहार, अपनी समस्याओं को रखेंगे। ये हत्या किसने की, कैसे हुई, इसकी विधिवत हम जांच कराएंगे। इतना ही नहीं, ये गंभीर मामला है और ये तो घटना इतनी आम हो गई है। कभी बलिया में देखा गया सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक 22 साल की बेटी को फांसी लटका करके हत्या कर दी गई। ये क्या है जोगीराज में? मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आए दिन
हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं के साथ रेप, ये क्या है? सर घटनाएं तो कोई भी पार्टी रोक नहीं सकती, आपका क्या मानना है इस पर? आप क्या घटना के पक्ष में हो? नहीं सर। तब फिर कैसे बात बोल रहे हो कि घटनाएं नहीं रोक सर, सकती? किसी भी पार्टी की सरकार क्यों बनती है? किस लिए बनती है? घटना कराने के लिए बनती है। आप मीडिया का पक्ष रखो ना भाई। बिल्कुल सरकार सर लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकती, लेकिन हाँ ये दबाव डाल सकती है, प्रेशर डाल के प्रशासनिक कानूनी रूप से उनका प्रताड़ना, दबाव डाल करके उनको इंसाफ दिला सकती है। सरकार लोगों का मानसिकता नहीं बदल सकती, कुछ बदलाव किया जा सकता है, लेकिन सर कुछ नहीं, पूरा बदलाव किया जा सकता है भाई। आपकी पार्टी की सरकार होती तो क्या करती? यही करते, अपराध रोक देते, नहीं होने पाता इस तरह से। हमारी पार्टी की सरकार थी, तरह अपराध थोड़ी होता था कि बेटियों को रेप करके, बलात्कार करके और फांसी के फंदे पर तरह लटकाया जाता था। ये आम बात हो गई, हम रोक देते, एकदम रोक देंगे। और 2027 में अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बने, अपराध रोकेंगे हम। बहुत सारे इश्यू आज इस पर नहीं बोलना है मुझे, लेकिन अपराध पर बोलेंगे। मुख्यमंत्री के जनपद में बड़े पैमाने पर हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। इतना ही नहीं, जो पीडीए के लोग हैं, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग हैं, आए दिन उनके साथ क्या देश बना दिया गया है। दलितों के मोछ रखने पर हत्या हो रही है, घोड़ी चढ़ने पर दलितों की हत्या हो रही है। कोई पिछड़ी जात का व्यक्ति अगर ठीक ठाक स्मार्ट है, लोग जल रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं। ऐसे देश थोड़ी चलता है, ये देश संविधान से चलता है। तो क्या सर, तो अपराध जो बढ़ रहा है कि वर्तमान सरकार संविधान की पालन नहीं कर रही है? वर्तमान सरकार संविधान का पालन और नियम का पालन करे, नीति सही लगाए तो कोई अपराध नहीं होगा। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जितने अपराधी टॉप 10 के अपराधी हैं उनकी सूची जारी करें। आज तक नहीं जारी किया मुख्यमंत्री जी ने। जारी क्यों नहीं करते? कम से कम पता चले कि अपराधी कौन है। बदनाम किसी को और करेंगे और अपराधी कोई और रहेगा। वर्तमान सरकार बुलडोजर चलाने की बात करती है सर, अपराधियों थर-थर कांपते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जनपद में। ऐसे क्या कहना चाहते हैं? थर-थर कांपते हैं, पैंट गीली हो जाती है अपराधियों की सर वर्तमान। तो थर-थर कांपते हैं। तो चलो, हमारे एक गोला थाने में खिकटा गाँव है, एक चमार का लड़का जिसकी उम्र 22-23 साल है, उसका 15-16 चाकुओं से घोंप करके हत्या कर दी गई। उसका जांघ काट दिया गया फावले से, उसकी आंख फोड़ दी गई। चलो आप पैरवी करो, उसके खिलाफ जो अभियुक्त लोग हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चले। यहाँ भी अगर गलत सही अगर जो आरोप है, अगर तथ्य पाया गया तो इनके घर भी बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किसके ऊपर चल रहा है? बुलडोजर उनके ऊपर चल रहा है जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी जुड़ा नहीं है उसके घर बुलडोजर चलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं वहाँ बुलडोजर नहीं। आपकी पार्टी क्या करने वाली है सर इस परिवार के लिए? हम इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए अभी हमने आश्वासन दिया है। हमारी पार्टी की तरफ से अभी आर्थिक सहयोग, अभी जो कुछ भी हो पाएगा बंद लिफाफे हम लोग दे देंगे। कर्म होने तक और भी हम मदद कराएंगे। इस घटना को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे और वहाँ से भी जो मदद हो पाएगी हम कराएंगे। क्या सर ये जात विशेष देख करके किस परिवार को इस परिवार की मदद की जा रही है या फिर नहीं? जात विशेष क्यों यार? हम तो अभी यहाँ पर एक धर्मात्मा निषाद की हत्या हुई, किन परिस्थितियों में हुई ये तो आप भी जानते हैं। वहाँ हमारी पार्टी जाकर फंडिंग किया। अभी हम टौरा में निषाद का हत्या हुई, क्या नाम, शिवधनी निषाद, उसकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जाकर के वो दिया आर्थिक सहायता, हम लोग खुद हाथ से पहुंचाए हैं। हम जातिवाद, जो समाजवादी लोग हैं वो जातिवादी नहीं है, जातिवादी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। धन्यवाद। और अभी देख पा रहे थे चूंकि इस परिवार का कोई एकमात्र वही सहारा थे, निर्गुण यादव। वो अपने घर के एक लौते संतान थे। इस परिवार का रोजी रोटी चलाने वाला कोई और है नहीं। पिता है वे भी दवा पे हैं, माँ है वो भी दवा पे हैं, जैसे सदैव जीवित हैं सर। तो मेरा बस आपसे यही अपील है कि इस परिवार को आर्थिक रूप से भी मदद हम जरूर कराएंगे मेरे भाई। आप तो मेरे दिल की बात कह दी। इस पर इनका कोई नहीं है, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। उस बेटे को हम लोग वापस नहीं कर पाएंगे, वो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम पार्टी के लोग एक बेटा का नहीं बन सकते, लेकिन बेटा के रोल में इनका हम और हमारे पार्टी के नेता इनके परिवार से जुड़े रहेंगे। यथासंभव जो भी परेशानियाँ आएंगी उसमें हम लोग बात करते रहेंगे। धन्यवाद। तो अभी हम परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे इस मुद्दे। ठीक है।